रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात से हम प्रारंभिक कक्षाओं से ही परिचित हैं। अनुपात का सामान्यतः अर्थ भाग से होता है और समानुपात का सामान्य अर्थ बराबर होता है। अनुपात दो वस्तुओं के बीच में की जाती है, अर्थात अनुपात एक तुलना है। अनुपात क्या है? तुलना है। और समानुपात जो होता है, दो अनुपातों के बीच बराबर का चिन्ह यदि लिया जाए तो उसे हम समानुपात कहते हैं। अनुपात को मान लीजिए दो राशियां हमारे पास a और b है, तो ऐसा दो छोटा बिंदु लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं a रेशियो b, a अनुपात b। जबकि समानुपात के लिए बताया कि दो अनुपातों की तुलना, दो अनुपातों की तुलना, जैसे a अनुपात b, c अनुपात d। तो यहाँ पर अपने पास दो अनुपात है, a अनुपात b और c अनुपात d। अगर हम इसका तुलना करते हैं, अर्थात बराबर का चिन्ह ले लेते हैं, तो इसी बराबर के चिन्ह को हटा करके इस प्रकार से 4 पॉइंट यूं लगा। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, और इसको a अनुपात b। अनुपात का अर्थ यहाँ पर तुलना से होता है। तो छोटी कक्षाओं में हमने अनुपातों का जो अध्ययन किया होगा वो अपनी जगह एक अलग और सरल था। कक्षा 10वीं में जिसमें अनुपात के विषय में हमको पढ़ना है, तो अनुपात का व्यवहारिक उपयोग पढ़ना है। अब व्यवहारिक उपयोग इसका क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी खेल में 3 टीम है। मान लीजिए 3 टीम है, एक टीम A है, दूसरा टीम B है और तीसरा टीम C है, और ये सभी फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। सब अलग अलग खेलेंगे। मान लीजिए A टीम 5 मैच खेलती है और 2 मैच जीती। ये खेला और ये जीता, 5 मैच खेला, 2 जीता। B टीम 4 मैच खेला, 1 मैच जीता। C टीम 8 मैच खेला और मान लेते हैं 5 मैच जीता। हमारे पास एक प्रश्न आ गया, व्यवहारिक समस्या। 3 टीमें हैं फुटबॉल की टीमें, जिनमें से A, B, C के द्वारा खेले गए मैचों की संख्या 5, 4, 8 और उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या 2, 1, 5 है। अब हमको ये बताना है कि किस टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था, कौन सी टीम तीनों में सबसे अच्छी है। तो इसका अध्ययन करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो अनुपात का प्रयोग कैसे करेंगे? तो ये 2 मैच जीता, 5 खेला तो 2/5, 1 मैच जीता, 4 खेला तो 1/4, 5 मैच जीता C टीम, परंतु खेला कितना? 8। तो यहाँ देखेंगे कि तीनों के हर में अलग अलग संख्या है, तो हम या तो इसके हर को बराबर कर लेंगे या सभी को प्रतिशत में बदल देंगे। 2 तरीका होगा। अगर हम इसके हरों को समान कर लें तो 5, 4, 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। 8 पंचे भी 40, 4 दहम 40, 5 अट्ठे 40। तो अब इसके हर को 40 बनाने के लिए इसके अंश में कितने का गुणा किए? 8 का। तो 8/8 हो गया, 8 दूनी 16 और नीचे आ गया 40। दूसरे भिन्न में या 1/4 जो अनुपात है, इसको 40 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? तो 10 का। 10 एकम 10, 10 चौक 40। और तीसरा जो 5/8 है, इसके हर को अगर 40 बनाना हो तो 40 को 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 पंचे 40, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 पंचे 25 और नीचे 8 पंचे 40। तो तीनों मैचों में या तीनों टीमों के हर में जो 5, 4, 8 था, सबके हर को किसमें बदल दिया गया? 40। अब हम तीनों के अंश को ध्यान देंगे। जिसका अंश सबसे बड़ा है
तो सी टीम का अंश बड़ा दिख रहा है, 25 दिख रहा है, इसलिए सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस होगा वो टीम सी का होगा। इस तरीके से हम हर को बराबर करके निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम चाहें तो इसको प्रतिशत में भी बदल सकते थे। अब प्रतिशत में कैसे बदलते, जैसे 2/5 है तो 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 गुना 100, तो 20 दूनी 40% आया ए टीम के लिए। ठीक, अब टीम बी का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो बी का 1/4 है, इसका गुणा कर दीजिए 100% से, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये 25% आया। और सी टीम का 5/8 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा कर दीजिए, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5 का गुणा 5 से, तो 12 पंचे 60 और 5 पंचे 25 बराबर 62.5। तो देखेंगे कि सी टीम का परसेंटेज ज्यादा है, यानी सी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस प्रकार से हम लॉजिक का उपयोग करेंगे, या तो प्रतिशत में बदलेंगे या उसके हर को समान हर में बदलने के बाद उसके अंश को देखेंगे, जो ज्यादा है उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो इस प्रकार से हम तीन टीमों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो अनुपात का एक सामान्य और व्यवहारिक उपयोग यही है कि हम इसका उपयोग तुलना के लिए करते हैं। किसी भी खेल के लिए हो सकता है, कोई रेस के लिए हो सकता है, किसी काम के लिए हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो इसका कोई बेसिक नियम नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि इस प्रकार से या तो प्रतिशत में बदल करके या अनुपात को हर को बदल करके, हर को समान करके भी हम इसके हल को कर सकते हैं। यथा स्थिति संभव जैसा होता है, क्वेश्चन के कंडीशन के ऊपर भी इसको हल करने का नियम निर्धारित होता है। स्थायी रूप से कोई परमानेंट सूत्र इसमें नहीं है कि इस सूत्र को लगा दें और प्रश्न हल हो जाए। इसलिए आपको सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझना होगा और एक एक प्रश्न को इसमें हमको हल करके देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब किस तरीके से उसको हल करेंगे। तो अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र है, महेंद्र है और रविंद्र है, 3 प्लेयर हैं। एक है धीरेन्द्र, दूसरा है महेंद्र और तीसरा है रविंद्र। क्या बताया गया, तो धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट होता है। तो हम यहां लिख देते हैं गेंद और यहां लिख देते हैं रन। तो 25 गेंद में 19 रन बनाया। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाता है और रविंद्र जो है 15 गेंद खेल करके 9 रन बनाता है। तो बताना है कि इसमें सबसे अधिक रन किसने बनाया। तो रन बटे गेंद कर लेंगे अनुपात, तो ये हो जाएगा 19/25, 14/20 और 9/15। तो मैं भी आपको पीछे एक उदाहरण के रूप में लिया था फुटबॉल मैच। तो हर को बराबर कर लो बोला, तो हर को बराबर करने के लिए आपको 15, 20, 25 का लघुत्तम लेना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका प्रतिशत निकालेंगे। और प्रतिशत निकालना बहुत आसान है, सीधा 100 का गुणा कर दीजिए सब में, 100% ये। तो 25 चौक 100, तो 19 चौक 76% आ गया। 20 पंचे 100, तो 14 पंचे 70 हुआ। 15 एकम 15 नहीं, 15 सत्ते 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, बचा 10, फिर 15 छक्के 90, तो 6.6। तो 9 पंचे 45, 9 छक्के 54 और 5 59। तो इसका प्रतिशत आया 59.4। तो आप देखेंगे कि 76%, 70%, 59.4%। तो किसका रन ज्यादा हुआ, धीरेन्द्र ने सबसे ज्यादा रन बनाया, ऐसा अपन कह सकते। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में राम
12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है। अब इस प्रश्न को देखें कि कौन अधिक तेज दौड़ता है या श्याम की गति कितनी थी, इसमें पूछा गया है। तो ये राम है, 100 मीटर की दूरी तय करता है और श्याम भी इस 100 मीटर की दूरी को जब पूरा करता है तो राम यहां से दौड़ते हुए जब यहां पहुंचता है तो श्याम जो है उससे ठीक 5 मीटर पीछे रह जाता है। यानी श्याम कितना दौड़ रहा है, 95 मीटर दौड़ रहा है और राम पूरा 100 मीटर दौड़ रहा है। जब राम अपनी दूरी को तय कर लेता है उस समय श्याम 5 मीटर पीछे था। तो श्याम की गति क्या है ये बताना है अपने को, और राम का गति दिया है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दौड़ रहा है। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में 1000, इसलिए 12 किलोमीटर में 12,000। तो राम 12,000 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। इसलिए 1 मीटर की दूरी तय करेगा तो 60 बटे 12,000 हो जाएगा। 1 0 काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0, 6 0। तो 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो गया? 1 बटे 200। दौड़ा कितना है? 100 मीटर। तो 100 मीटर दौड़ने में लगा समय, तो 1 बटे 200 गुणित हो जाएगा 100 घटा दीजिए तो यह आया आधा मिनट। राम की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण उसको 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगा? आधा मिनट। उस आधे मिनट में श्याम क्या करता है? उससे 5 मीटर पीछे रह जाता है, यानी वो 95 मीटर दौड़ पा रहा है। तो अब इसके लिए जबकि कैसे जमा? चूंकि श्याम 95 मीटर की दूरी तय करता है 1 बटे 2 मिनट में, या इसको उल्टा जमा लें क्योंकि हमको चाल निकालना है तो ऐसा कर सकते हैं। श्याम आधा मिनट में तय करता है 95 मीटर की दूरी, इसलिए 1 मिनट में तय करेगा तो हो जाएगा 95 बटे आधा। तो ये हो जाएगा 95 और नीचे का 1 बटे 2 पलट देंगे तो हो जाएगा 2 बटे, तो 95 दूनी हो गया 190 मीटर। तो 1 मिनट में श्याम कितना चल रहा है? 190 मीटर। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? इसलिए 60 मिनट में चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा 60 गुणित 190। 119 का बढ़ा दो, 119 का बढ़ा दो, 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, यानी 11,400 मीटर। अब उसको किलोमीटर में बदलूंगा तो हो जाएगा 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? श्याम की गति कितनी होगी, जबकि राम की गति बताई गई थी और एक कंडीशन दिया गया था। तो श्याम की गति हो जाएगा 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 प्रश्न देखा, दोनों में हल करने के तरीका में बहुत डिफरेंस है।
तो पूरा जो नियम निर्भर करता है, प्रश्न को समझ करके हम कैसे हल करें ये थोड़ा समझना पड़ता है। इसलिए ये चैप्टर आपको थोड़ा टफ लगेगा, परंतु ध्यान देंगे और बहुत सारा प्रश्नावली का प्रश्न बनाएंगे, उदाहरण हल करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट समझा देता हूँ। 100 मीटर की दूरी जब राम तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो श्याम उतने ही समय में 5 मीटर पीछे रह जाता है, तो श्याम की गति बताना है। तो 12 किलोमीटर यानी 12,000 मीटर दूरी तय करने में श्याम राम को कितना मिनट लगा? 60 मिनट। तो हम 1 मिनट का निकाले समय, और चूंकि दौड़ा कितना है वो 100 मीटर, तो 100 मीटर दौड़ने में लगा समय कैलकुलेट किए तो कितना आया? आधा मिनट। अब आधा मिनट में जब राम 100 मीटर दौड़ा था, उतने ही समय में श्याम जो है कितना दौड़ता है? 95 मीटर दौड़ता है। तो जब इस प्रकार जमाएंगे कि श्याम आधा मिनट में तय करता है 95 मीटर, इसलिए 1 मिनट में तय करेगा, कैलकुलेट किए तो आया 190 मीटर। क्योंकि हमको प्रति घंटा बताना है, इसलिए 60 मिनट में तय की गई दूरी को लिखेंगे। इसलिए 60 मिनट में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 60 × 190, और इसको कैलकुलेट किए तो आया 11,400। 1000 से भाग देने पर ये हो जाता है 11.4 किलोमीटर। तो ये हो गया श्याम की गति, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले क्लास में देखेंगे।